हेलो एलाइज, वेलकम टू माय चैनल। और इस बार हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो देखिएगा ज़रूर। और हम पहले 2 पेजेस करेंगे, फर्स्ट 2 पेजेस मतलब 44 और इनफैक्ट 45। टोटल 4 पार्ट्स होंगे, ज़रूर देखिएगा चारों पार्ट्स। और जो मैंने पहले कराए थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मैंने वो 3 वीडियो बनाई थी, 3 पार्ट बनाए थे। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस चैप्टर, उस जो सेशन है उसमें हमने बहुत मज़ा किया था। तो इस बार हम वापस से वही मज़ा करने वाले हैं, लेकिन पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स दूंगा इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद। और इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, डीएवी स्कूल का। डीएवी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं वो भी बनाऊँगा। मैं पब्लिकेशन का बनाऊँगा, एनसीईआरटी का बनाता हूँ और पब्लिकेशन दोनों का बनाऊँगा। तो चलिए वीडियो को हम अभी शुरू करते हैं। अपना पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। जो हम फेमिलियर हैं, हम देख चुके हैं भाई, आयरन को, एल्यूमिनियम को, कॉपर को और भी सबको हमारे आसपास ही है। आयरन किस में होता है? आपके घर में एक हर जगह आयरन होगा। एल्यूमिनियम जेट्स में यूज़ होता है और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। कॉपर तांबा है, और तांबा यूज़ होता है आपके बर्तनों में, यूटेंसिल्स में यूज़ होता है। और वो डक्टाइल ज़्यादा इसलिए होता है, इसलिए उनकी ना वायर ज़्यादा बनाई जाती है। डक्टिलिटी हम आगे बढ़ेंगे। डक्टाइल का मतलब है क्या? सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4 में। कुछ मेटल्स दिए गए हुए हैं टेबल 4 में, 4.1 में। देख लेते हैं और देख लीजिए, टेबल है अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल। अपीयरेंस क्या है मेटल की और हार्डनेस क्या है। तो ये जो टेबल है, इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और फिर मैं बता दूंगा कि इसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। और गलत है तो ये मत कीजिए भाई, या मुझसे गलत हो गया। गलती होती है सबसे, इंसान से हमेशा गलती होती है, और गलती को सुधारना इंसान का काम है। तो इनमें से आपको बताना है कि अपीयरेंस कैसी है, शाइनी है, कौन सा वो है चमकदार है और कौन सा फीका है, और कौन सा हार्ड है और कौन सा हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से मेटल्स हैं और कौन कौन से नॉन मेटल, ये भी आपको बताना है। तो रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। कुछ इनमें नॉन मेटल भी हैं। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग, मेटल जो है वो डिफ़र, मतलब वो नॉन मेटल से डिफ़र किए जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल मतलब जो फिजिकल फिटनेस होता है, मतलब हमारा जो बॉडी में फिटनेस है, बॉडी के अंदर ही बॉडी के बाहर का फिटनेस कैसा है। और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल मतलब हमारी बॉडी के अंदर, केमिकली क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। फिजिकल मतलब हमारे शरीर के बाहर का, और केमिकल मतलब हमारे शरीर के अंदर का। या आप कुछ भी कह सकते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में होता है। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लस्टर मतलब जो चमक होती है उसकी। रिकॉल दैट मतलब लस्टर भी है और हार्डनेस भी आर फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब एग्जांपल दे रहे हैं कि ये जो लस्टर है और हार्डनेस है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ beating an iron piece of an article made up of iron
लाइक स्पेड, अ शोवल एंड एन एक्स। आपने कभी देखा लोहार को आयरन के जो पीस होता है, आयरन का पीस, उसे मारते हुए, मतलब उसको शेप देने के लिए। आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, जैसे कुछ आयरन का बनता है आर्टिकल, कोई चीज़ आयरन का बनता है, लाइक अ स्पेड। आपको स्पेड क्या होता है? स्पेड भी लाइक शोवल होता है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये है पिक्चर उसकी, ये होता है स्पेड। देखिए आपने, ये स्पेड होता है। स्पेड मतलब होता है जो ये गार्डनिंग में मदद करता है ये, और ये आयरन का बनता है। शवल भी स्पेड की तरह होता है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा सा होता है। ये मैं शवल की पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए शवल की पिक्चर। ओके, ये शवल की पिक्चर है। और एक्स तो आपको पता ही होगा। एक्स होती है कुल्हाड़ी, जिसे हम पेड़ काटते हैं। Do you find a change in the shape of these article on beating? आपने कुछ चेंज देखा इसमें, इन आर्टिकल की शेप में? जब उनको बीट किया जाता है, मतलब इन शेप दी जाती है, मतलब इनको पीटा जाता है। Would you expect a similar change if you try to beat wood log? आप यही सिमिलर चेंज करेंगे जब आप ये किसी जो वुड लॉग है, मतलब जो वो है वुड का है, उसे करेंगे। एक आपने लकड़ी ली और उसे पीटने लग गए आप, तो ऐसा होएगा? शेप उसकी चेंज होएगी? इतनी अच्छे से नहीं होएगी। तो इसके अंदर एक एक्टिविटी है, वो हम पढ़ते हैं अभी। तो ये रखिए एक्टिविटी 4.1। स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस। एक छोटे कुछ स्मॉल आयरन नेल के कीले लें और कोल पीस, एक कोयले का पीस लीजिए। अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, जो एल्यूमिनियम वायर है उसका भी पीस लीजिए, थिक मतलब थोड़ी सी मोटी सा एल्यूमिनियम वायर का। और पेंसिल की लीड लीजिए। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर। आयरन जो नेल है, कीले हैं, उनको हैमर से मारिए। बट टेक केयर दैट यूर डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। आप इसमें ध्यान रखिए, क्योंकि आपके भी हर्ट हो सकता है, इसलिए हैमर को आराम से चलाइए, किसी बड़े को साथ रखिए। ट्राई टू हिट हार्ड मतलब जोर से मारिए उसे, हिट हार्ड। और बीटिंग एन आयरन विद हैमर, फिगर देखिए, ये फिगर है जब कर रहे हैं हम। ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर को भी इतना करिए, एल्यूमिनियम वायर को भी। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विद कोल पीस एंड पेंसिल लेड। दोनों का पेंसिल लेड और जो कोल का पीस है, उन दोनों के साथ भी ऐसे ही कीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। इस टेबल में आप क्या देखेंगे आप? 4.2 टेबल में है वो मेलिबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। मेलिबिलिटी मतलब शीट क्या होती है? मतलब हम एल्यूमिनियम फॉयल एग्जाम्पल है इसका। आयरन नेल ऑब्जेक्ट है, आयरन नेल चेंज शेप। आयरन नेल कैसी होएगी? आयरन नेल कैसी शेप होगी? फ्लैट हो जाएगी या टूट जाएगी? ये हो जाएगी फ्लैट। कोल पीस क्या होता है? टूट जाएगा। एल्यूमिनियम वायर फ्लैट, और पेंसिल टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये है, जो नॉन मेटल्स है वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते मेटल से, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे भी है जो हार्ड भी होते हैं। अब हम सेकंड पेज पे आ गए हैं। हम आज यहाँ तक करेंगे, यहीं तक करेंगे हम आज, और इसके आगे हम पार्ट 2 में करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी वीडियोज लाते रहें। You saw that the shape of the iron nail and aluminum wire changed on beating. एल्यूमिनियम वायर और आयरन नेल की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। If they are beaten harder, these could be changed into sheets. अगर हम उसे ज़्यादा जोर से दबाएंगे, मारेंगे उसको, तो शीट्स में हो जाएगी। आप देखेंगे, You might
be familiar with the silver foil used for decorating the sheets. सिल्वर फॉल देखी होगी हमने, जो शीट है, वो जो स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ, उनको डेकोरेट करने के लिए. यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फ्रॉम रैपिंग फूड. मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था एल्यूमिनियम फॉयल का. और ये आएगा द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे आर बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. मतलब ये अगर आप हैमर से किसी को मारते हैं और किसी आयरन को, किसी जो मेटल को मारते हैं, तो वो शीट्स में बदल जाती है. वो मैलिएबिलिटी बोलते हैं, और वो शीट्स में बदल जाती है. लेकिन जो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की है. As you must have noticed, materials like cold pencil and do not show this property. क्यों नहीं शो करते वो? क्यों नहीं? Can we call these as metals? हम इनको metals कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि can you hold on a hot metallic pan which is without a plastic or wooden handle? क्या आप कर सकते हैं एक मेटल पैन को गर्म कर दे उसे, और आप प्लास्टिक या उससे कर सकते हैं, प्लास्टिक या वुडन के अलावा बजाय. मतलब अगर आप मेटल का हाथ लगाएंगे तो आपको हाथ जल जाएगा. परहैप्स नॉट, नहीं कर सकते. वाई? क्यों? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling things. On the basis of these experiences, what can you say that about conduction of heat by wood and plastic? मतलब ये एक्सपीरियंस है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस से आप क्या कह सकते हैं अबाउट द कंडक्शन मतलब कंडक्टिविटी, मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है. कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड और प्लेस, जो हीट की कंडक्शन है वुड और प्लास्टिक से. यू मस्ट हैव seen an electrician using a screwdriver. What kind of handle does it have? Why? Let us find out. आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जो लोग बिजली का काम करते हैं, वो देखा होगा जो स्क्रू ड्राइवर है वो कैसा होता है. वो मतलब उसके हैंडल कैसे लगा होता है, मेटल का होता है, नॉन मेटल का. जो इस एक्टिविटी में फाउंड करते हैं, देखते हैं. रिकॉल हाउ मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट. फिगर 4.2. मतलब हम हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए कैसे टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास. टेस्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ऑब्जेक्ट से या नहीं. यू माइट हैव परफॉर्म, आपने परफॉर्म किया होगा. चलिए ये जो है ये है वो सर्किट, ठीक है. आगे ऊपर देखते हैं हम इसके बारे में बताया होगा. हाँ जी. द एक्टिविटी विद वेरियस सब्जेक्ट्स इन क्लास 6. नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन्ड इन टेबल 4.3. observe and group these materials into good conductors and poor conductors. आप देखिए गुड कंडक्टर्स में देखिएगा और पुअर कंडक्टर में देखिएगा, ठीक है. तो टेबल 4.3 है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है मटेरियल की. आयरन रॉड या नेल है, वो कैसी कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है ना. और सल्फर है बैड, पुअर कंडक्टर. कोल भी पुअर कंडक्टर और कॉपर वायर पुअर कंडक्टर. ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है. अब ये हमारा थोड़ा सा रह गया, यहाँ तक करेंगे, फिर हमारा जो है चैप्टर, जो हमारा पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो यू ऑब्जर्व देन दैट आयरन रॉड
मैं आपको वापस बता रहा हूँ. You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. जो सल्फर है वो पुअर कंडक्टर है और कोल पीस को ऐसा पुअर कंडक्टर है. क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? Oh, the meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that metal are good conductors of heat and electricity. We learned this class. 6th में क्लास में पढ़ा था. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था. मेरे को तो बड़ा मज़ा आता था इसमें. पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में. इंसुलेटर्स होते थे ना, उनको पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं. वेयर डू यू फाइंड द यूज एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? डेफिनेटली नॉट. हमने कोल की वायर देखी है? कभी नहीं देखी ना. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. डक्टिलिटी. मैंने आपको पहले पेज में बताया था डक्टिलिटी आगे आने वाली है, तो लीजिए आ गई. यू हैव एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड्स ऑन ड्रॉपिंग एंड आयरन शीट्स? आपने डिफरेंस फाइंड किया होगा इन साउंड में ऑन ड्रॉपिंग एंड आयरन शीट. जब एक आयरन शीट ड्रॉप होती है ना. Plate a metal coin and a piece of coal on the floor. If not, you can try it now. अब अगर नहीं तो आप कर सकते हैं ट्राई. तो ये था हमारा आज का सेशन. और ये जो है ये क्वेश्चन है, डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड, ये हम कल करेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.